जय हिंद। तो मैं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों, मैं आज रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और रीजनिंग में वो भी कैलेंडर से। दोस्तों, कैलेंडर किस लिए? इसलिए क्योंकि कैलेंडर में सभी को जानकारी जो है महत्वपूर्ण होती है। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि ये सब होता क्या है और किस लिए मैंने इसे चैप्टर को कंफ्यूजन दूर करने के लिए या किस लिए पढ़ा रहा हूं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलो दोस्तों, ये कैलेंडर होती क्या है इसको हम जानते हैं। तो कैलेंडर में हम लोग देखते क्या है दोस्तों? पहला दिन देखते हैं, सप्ताह देखते हैं, वर्ष देखते हैं, फिर उससे जानते हैं कि किस माह को, किस दिन को मेरा ये जन्मदिन था, किसी का पर्व रहता है, कभी त्योहार रहता है, कोई वर्क करते हैं, तो इनसे हम डेट से पता करते हैं कि कौन सा दिन है। और इन सभी का जो संबंध, इन सभी के बीच का जो संबंध दर्शाता है उसी को कैलेंडर कहते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कैलेंडर एक ऐसा स्रोत है जो दिन, सप्ताह, महीना एवं वर्ष के बीच क्या करती है दोस्तों? पारस्परिक संबंध दर्शाता है, यानी कि आपस में एक संबंध दर्शाता है। चलो हम जानते हैं कि अब साधारण वर्ष क्या है। तो इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष आते हैं। तो साधारण वर्ष 365 दिनों का होती है और लीप वर्ष 366 दिन का होती है। और ये बच्चे भी जानते हैं और आप भी जानेंगे, लेकिन इससे पे ही खत्म नहीं हो जाएगी। अब इसका तो टेलर चला है। फिल्म जब देखोगे ना दोस्तों कैलेंडर में, तो कहोगे कि सर इससे तो एग्जाम बार बार डाल रही है, इससे क्वेश्चन टकराती ही है। नहीं टकराएगी, ऐसा हो नहीं सकती है। किसी भी एग्जाम का उठाओ जो रीजनिंग से रिलेटेड हो और उसमें देखो कैलेंडर से निश्चित ही क्वेश्चन पूछती है और इससे पूछेगी भी, मैं बता भी दूंगा। चलो देखो, पहले साधारण वर्ष क्या है? चार, जो यानी कि जिस वर्ष में 4 से पूर्णतः विभाजित हो यानी कि न हो, तो इसमें 365 दिन होते हैं। यानी कि देख लो पहले से कि लीप यानी साधारण वर्ष है ना, तो साधारण वर्ष में 4 से विभाजित नहीं होगी और इसमें 365 दिन होती है। और बता दें कि इसमें फरवरी जो है वो 28 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी कितने दिनों की होती है? तो 28 दिनों की होती है। और दूसरी बात कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होती है और कितने दिन? तो 52 सप्ताह एक दिन होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होती है। दोस्तों, टॉपिक एक रहने वाली बात है कि साधारण वर्ष में 4 से विभाजित नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें 365 दिन होती है। तीसरी बात जो कि यह इस यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी माह जो है 28 दिनों का होती है। और तीसरा जो कि चौथा जो कि इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। चलो एग्जांपल में 1982, 1997, 2007, 2019 इन सभी वर्षों में 4 से भाग नहीं लगती है और यह एक साधारण वर्ष है। क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष। चलो अब लीप वर्ष में जान लेते हैं। तो ऐसा वर्ष जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें ये टोटल 366 दिनों की होती है। और बात करें तो कि इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है और यह फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि कोई लीप वर्ष में जन्म ले लिया, उन बेचारे को 4 साल वेट करनी पड़ती है। किसी का विवाह अगर 29 तारीख को हो गई तो उसे ससुराल 4 साल वेट करना पड़ता है और उसे भी तो आशा देखना पड़ता है। और ये भी अच्छी बात है कि किसी किसी का जन्म 4 साल बाद होती है, वो अजूबा तो है ना, कुछ अलग है। और कभी कभी पूछते हैं, तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो ना, पूछो कोई बोल दे तो कहिएगा कि मेरी शादी 30 फरवरी को है। फिर कब 30 फरवरी होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1992 देखिए दोस्तों, इसमें 4 से डिवाइड हो जाती है। अभी 2012, 2112, 1884 ये सारे के सारे लीप वर्ष है। अब देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष तो हम जान गए, लेकिन अब शताब्दी वर्ष यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष की ओर चलते हैं और यही मेन टॉपिक है दोस्तों। और इन सभी में बच्चे फंसते हैं, 100% फंसते हैं। अब देखो
साधारण वर्ष कहेगा अरे हलवा है, लो लीप वर्ष है तो हलवा है। लेकिन जब गाजर की हलवा बनेगा ना दोस्तों, तभी तो विटामिन आएगी। गाजर के हलवे कहाँ है? इसमें देखो साधारण शताब्दी वर्ष में है, इसमें हलवा ऐसा है जो विटामिन भी मिलती है, वो लीप शताब्दी वर्ष में है। और एकरा में जितना विटामिन है, जितना पावर है, एहे में है। अब एकरा बाद जो पढ़ेगा ना, वो माइंड में डायरेक्ट जाएगा, क्वेश्चन में ठोक आएगा, सजुरा ना ठोकेगा, निश्चित ठोकेगा। अब देखो पहला साधारण शताब्दी वर्ष, जो वर्ष यानी कि जिन वर्ष में 100 से भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, वो सारे शताब्दी वर्ष यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष कहलाती है। जैसे में 2100, 2200, 2500, ये सारे साधारण शताब्दी वर्ष है। दोस्तों ये थोड़ा और रुको, अब बताता हूं। पहले लीप वर्ष तो समझ लो, फिर समझाता हूं कि ये साधारण वर्ष तो सर कह दिए, तो इसमें तो 4 से भाग लग रही है, तो 4 से भाग जैसा ही लगेगी तो लीप वर्ष हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। चलो आगे बताता हूं। ये साधारण शताब्दी वर्ष होगी, लेकिन लीप वर्ष के अंतर्गत नहीं आएगी। अब चलो बताता हूं। पहले लीप शताब्दी वर्ष में चलते हैं। लीप शताब्दी वर्ष में 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो वर्ष 400 यानी कि जो शताब्दी वर्ष जो है 400 से भाग लग जाए, वो सारे लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगी। और साधारण में 100 से भाग लग जाए। अब देखो नोट ए है, मेन टॉपिक यह है। अब देखो शताब्दी वर्ष 4 से कटने के बाद भी लीप वर्ष नहीं होता है। इतना टॉपिक पकड़ो, ई पकड़ लिया तो भेजा में डूब जाएगा। क्या कहा कि शताब्दी वर्ष 4 से कटने के बाद, शताब्दी वर्ष यह है ना रे, देखो, लेकिन वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, समझे ना? क्यों? यदि शताब्दी वर्ष 400 से कट जाए तो वो लीप वर्ष होगा। 4 शताब्दी, देखो लीप वर्ष में 4 से भाग लगता था और साधारण वर्ष में 4 से भाग नहीं लगता था, लेकिन साधारण में 100 से भाग लगेगा, और ये जो है लीप शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगनी चाहिए। अब चलो एक जान लेते हैं, क्वेश्चन जो है कुछ अलग सा दे देते हैं। अब एक है जो अब बताते हैं, प्रथम 5 वर्षों में जो है कितने, प्रथम 5 वर्षों में बताओ लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। प्रथम 10 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो देखो लीप ईयर LY लिख दिए हैं, लव यू मत कह देना, लीप ईयर होती है, ठीक है। अब लव यू कहने का अक्सर चांस रहता है 1 लव यू और 2 लव यू में आ जाएगा। क्यों? 4 दूनी 8। अब चलो, अब इसी प्रकार अगर ले तो आप लोग